संत शिरोमणि समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने पूरे विश्व को विभिन्न मुहिम के साथ जीवन को मानवता के साथ विकास करने की प्रेरणा दी थी। इन मुहिम में से एक मुहिम है गौ संरक्षण। अब आचार्य श्री तो प्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके शिष्य और संघस्थ दिगंबर संत और साध्वियां उनकी प्रेरणा को सादृश्य कर रहे हैं। इस क्रम में ही खजुराहो में चातुर्मास हेतु विराजमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने भक्तों को गौ संरक्षण के लिए प्रेरित किया और जिस प्रकार पशुओं की हत्या हो रही है उस पर चिंता व्यक्त की। आवारा घूमते रहते हैं और उनका वध होता रहता है। ट्रक के ट्रक भर कर के ले जाते हैं और ऐसे ट्रक को भरते हैं कि वहां पर पहुंचते पहुंचते भी कई पशु मर जाते हैं। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज पूरे संघ के साथ खजुराहो में चातुर्मास कर रहे हैं। जगत गुरु समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से संघ संचालन में अग्रिम भूमिका निभा रहे आचार्य श्री समय सागर जी महाराज आचार्य श्री गुरुवर की प्रेरणा से उनके बताए मार्गों पर बढ़ते हुए समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस क्रम में ही बीते दिनों आचार्य श्री ने गुरुवर द्वारा छेड़ी गौ संरक्षण की मुहिम पर चिंता व्यक्त की और कहा कि आप सभी को पशु संरक्षण के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। रक्षा करने के लिए आप लोगों को हरदम कटिबद्ध होना चाहिए। मनुष्य के लिए तो बहुत सारा प्रबंध है, किंतु पशुओं के लिए कोई प्रबंध नहीं है। बंधुओं, आवारा घूमते रहते हैं और उनका वध होता रहता है। ट्रक के ट्रक भर कर के ले जाते हैं और ऐसे ट्रक को भरते हैं कि वहां पर पहुंचते पहुंचते भी कई पशु मर जाते हैं। श्वास लेने के लिए गुंजाइश नहीं, इस प्रकार उसको ठोस भर देते हैं। ऐसी जीवन की दशा उनकी होती है। आप लोगों का कर्तव्य है, हाँ, आप लोग प्रवचन सुनने के लिए बैठे हैं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। आपके लिए प्रबंध क्या है देख लो। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने यांत्रिक कत्लखाने में होने वाले पशुओं की हत्या पर चिंता व्यक्त की और इन पशुओं के संरक्षण के लिए सभी लोगों को कटिबद्ध होने के लिए प्रेरित किया। प्रतिदिन जहाँ पर स्लॉटर हाउस में हजारों की संख्या में बड़े बड़े पशुओं का भी वध होता है, इस प्रकार सुना गया। यांत्रिक जो कत्लखाने खुले हुए हैं वहाँ पर लाइन के लाइन लग जाती है, पशुओं की लाइन, और वो सारे के सारे उनकी दुर्दशा हो जाती है। जीवन का अंत हो जाता है उनका। जबकि उनकी जीवन की रक्षा की बात करो, क्योंकि पशु जीवन में भी यदि उन्हें जीवन दान किसी के द्वारा मिल जाता है तो उसके माध्यम से इतना उपकार होगा आपके ऊपर उन जीवों के द्वारा, जिसका हम बखान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको अभय दान की संज्ञा दी है, ये ध्यान रखो। आचार्य श्री ने कहा कि पशुओं के प्रति करुणा का भाव मन में होना चाहिए। वो मूक होते हैं, ऐसे में इनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। पशुओं के प्रति करुणा का भाव जागृत होना चाहिए, क्योंकि वो मूक पशु हैं, वो कमाते नहीं, ये ध्यान रखो। और आप लोग कमाते हैं, वो कमाते नहीं, उनके लिए कोई रहने के लिए स्थान नहीं है। समय पर न उनके लिए अन्न मिल रहा है, न पानी मिल रहा है। चरने के लिए चले जाते हैं जंगल मान लो, किंतु यदि दाना नहीं मिलता, चारा नहीं मिलता और पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, भयानक गर्मी के दिनों में यत्र तत्र घूमते रहते हैं पशु और प्राण उनके निकल जाते हैं। उस ओर दृष्टि रखना चाहिए। गुरुदेव की प्रेरणा को याद करते हुए आचार्य श्री ने बताया कि अहिंसा परम धर्म है और इन मूक पशुओं का संरक्षण हमें करना चाहिए। और गुरुदेव ने कहा है कि इस अहिंसा धर्म की उपासना करने वाला जो जीव है वह, उसका अब कहना ही क्या है।
सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। अहिंसा परमो धर्म कहा है। इसलिए प्रत्येक जीवों की प्रति करुणा का भाव जागृत होना चाहिए। पशु संरक्षण के लिए कार्यरत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से संचालित दयोदय महासंघ की भी आचार्य श्री ने सराहना की। दयोदय महासंघ छोटा नहीं है वो, ध्यान रखो। दयोदय महासंघ के द्वारा जगह जगह जो गौशालाएं खुली हैं उनके लिए योगदान मिल रहा है। वह अपने आप में वह कार्य सराहनीय है, क्योंकि गुरुदेव ने उस कार्य के लिए आशीर्वाद दिया है। गौरतलब है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज धर्म से ऊपर मानवता को महत्व देते रहे। उनके इन गुणों की वंदना करते हुए देश भर के हजारों जैन अजैन भक्त गौ संरक्षण और पशु संरक्षण के लिए सक्रिय हैं। आचार्य श्री गुरुवर के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए आचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी भक्तों को अहिंसा परमो धर्म का पालन करते हुए जीव रक्षा का संदेश दे रहे हैं। जैन फोकस के लिए खजुराहो मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।